एक रात भाग वन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक रात की बात है, बारिश काफ़ी तेज हो रही थी और मैं अपनी कार से सफ़र तय कर रहा था। यह सफ़र मुझे बारिश की वजह से सुहाना लग रहा था और रोचक भी। अनजान रास्ते का सफ़र भी बड़ा रोचक होता, बस थोड़ा घबरा रहा था कि कहीं बारिश की वजह से रास्ता ख़राब न हो गया हो या फिर मेरी कार कहीं ख़राब न हो जाए। और बस इतना मैं ही सोच ही रहा था कि अचानक मेरी कार ख़राब हो गई। जब मैं अपनी कार से बाहर आया तो अपनी कार को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा, क्योंकि पहले कभी किया होता या पापा से सीख लिया होता तो शायद मैं इसे ठीक भी कर पाता। लेकिन इसके खराब होने के यह बात तय था कि आगे मैं सीख ही लूँगा। अब इस समस्या से राहत पानी थी तो कॉल कर रहा था, फिर किसी मैकेनिक को, और जब कॉल के लिए फ़ोन को इस्तेमाल किया तो बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से नेटवर्क ने काम करना बंद कर दिया। अपने आप को उस अनजान सड़क पर खड़े होकर रात बिताने को बचाने के लिए मेरे प्रयास फेल हो गए। अपने आप को बचाने के चक्कर में मेरी आसपास नज़र भी नहीं गई, लेकिन जब मुझे वहाँ हल्की हल्की कोई धुन सुनाई देने लगी तो मैंने अपने चारों ओर देखा, और जब मेरी नज़र सामने की तरफ गई तो मैं हैरत में पड़ गया। जब मैंने सामने देखा तो पता चला कि उस अनजान रास्ते में केवल एकमात्र घर था जिसमें से अजीब सी धुन चल रही थी। एक बार मैं तो मुझे फिल्म ख्याल आया, और मैं अक्सर मूवियों में देख रहा था कि किसी लड़की को ऐसे ही अनजान रास्तों पर कार खराब होती है, उन्हें ऐसे ही एक घर दिखाई देता है और वो वहाँ जाते हैं तो उस घर में एक लड़का मिलता है, वो भी घर में अकेला रहता, और बाद में फिर हॉट सीन क्रिएट हो जाता। पता नहीं ऐसा ही कुछ सिचुएशन मेरे साथ भी हो गया। पर मैं तो लड़का हूँ, इसका मतलब इस घर में कोई हॉट लड़की होगी शायद। मैं किसी अनजान रास्ते पर फंसा हुआ हूँ। सहायता लेने के लिए बजाय मैं पता नहीं क्यों फालतू सोच रहा था, लेकिन मुझे आज यहाँ एक रात तो रुकना ही है। तो फिर मैं हिम्मत करके उस घर की ओर बढ़ा। बस मैं उस अजीब सी धुन की आवाज़ में थोड़ा डर लग रहा था, कि थोड़ी नहीं कह सकते उसे, बल्कि कहो तो मेरी लगी पड़ी थी। मुझे लगता है आज काम हो जाना है तो इस अनजान रास्ते से आप इसी अजीब से घर में। अब मैं उस घर के दरवाजे पे पहुंचा, उसको खटखटाया तो इसी तरह से मुझे 2 या 3 बार तन खटखटे हुए कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन जब वहाँ कुछ देर खड़ा रहा और तभी उस घर के बजने वाली अजीब धुन बंद हो गई और दरवाज़ा खुलने की आहट हुई। इस समय मैं काफ़ी घबरा रहा था और ये भी लग रहा था कि कम से मुझे यहाँ किसी की सहायता तो मिलेगी, और बस एक रात की तो बात है। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने दरवाजे खोलने वाले को देखते देखते रह गया, क्योंकि वो कोई इतनी खूबसूरत लड़की थी जिसे मेरे जैसे कोई भी लड़का अपनी ज़िंदगी में पाना चाहेगा। जब उसके दरवाज़ा खोला तो मेरी ओर देखते हुए कहा, आप कौन हैं और इतनी रात में यहाँ आपको क्या काम है? मुझे उसकी प्रश्न सुनाई तो दिया, पर उसके प्रश्न का उत्तर देने की बजाय उसे देखने में व्यस्त था। तभी उसने मुझे हटपटाते हुए फिर से वही प्रश्न किया और होश में आकर बोला, जी मुझे आपका मदद चाहिए। उसने कहा, बोलिए। मैंने उस हंसते हुए से कहा, इस रास्ते में जा रहा था तो मेरी अचानक कार खराब हो गई। अरे यहाँ वहाँ देखने पर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय आपके घर के, और फ़ोन का नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर आप मुझे सहायता कर सकते हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। उसने जवाब दिया कि फ़ोन लाइन तो मेरे भी काम नहीं कर रही हैं, मेरी पति कार के बाहर गए हुए हैं, तो थोड़ी देर में मैं आने वाले हैं, और जैसे ही वो आते हैं तो आपको आपके घर तक छुड़वा दूंगी। तब तक आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं खुश हुआ और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं अंदर गया तो उसने मुझे पास ही रखे सोफे पर बैठने के लिए बोला और वहाँ बैठे गए। तभी उसने मुझसे आप कॉफ़ी पीने चाहेंगे? मैंने कहा, जी हाँ। वो मुझसे, मैं और कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, तब तक आप बैठिए। यह कहकर वो अंदर चली गई। जब मैं वहाँ अकेले ही लिविंग रूम में बैठा हुआ था, जब वो कॉफ़ी बना रही थी, मैं इधर ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सका और उसके लिविंग रूम की ओर देखने लगा। जब मैं वहाँ रूम में देख रहा था कि पास ही एक टेबल रखा हुआ था जिस पर एक अखबार पड़ा था, और मैंने जब उस अखबार को देखा तो मेरी नज़र उस आखिर की तारीख पर गई जिस पर आज से 5 साल पहले की तारीख थी। मैंने सोचा शायद यहाँ पुराना अखबार रखा होगा, लेकिन फिर भी कोई 5 साल पुराना अखबार इस तरह से नहीं रखता है, तो ये रद्दियों में निकलते देते फिर किसी स्टोर में रख देते हैं। और ये इस तरह का रखा था, लेकिन उसमें दी खबर में पढ़ा तो 5 साल पुरानी घटना की खबर थी, जब मैंने और छात्र मित्र
एक जीप में रखे थे। जब हम सब ने पी रखी थी और बाद में हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और ज़्यादा चोट न होने की वजह से हम सही बच जाते हैं। लेकिन मैं हैरत में था कि इस खबर में आखिर ही क्यों यहाँ रखा हुआ, ज़रूर हमसे जुड़ी कोई बात है, क्योंकि मेरी कार ऐसे ही ख़राब हुआ हो सकती है। जब मेरी नज़र हमारे दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ जाती है तो मैं और हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि उस तस्वीर में उस लड़की के साथ जो उसका पति है वो मेरा ही फ़ोटो था।